बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, आईनी तरामीम के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इतफाक हो गया। JUIF ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत का मुसवदा वापस लेने की तजवीज़ दी, जिस पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने आईनी अदालत का मुसवदा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत का फैसला किया है और दोनों रहनुमाओं की रजामंदी के बाद आईनी अदालत से मुताल्लिक मुसवदा बाज़ाब्ता तौर पर वापस लिया जाएगा। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM आईनी के माबैन आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय है और एक दो रोज में मुकम्मल तौर पर इत्तफाक राय हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं, बस अब एक फूंक की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि आज PTI ने मुसवदा पेश नहीं किया। PTI आज शाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठेगी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया है। हम इत्तफाक राय पैदा करने के लिए सियासी फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मकामी तंजीमों को ज़िले हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमे के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत की। सियासी कमेटी ने बानी PTI से रवा रखी जाने वाली ज़्यादतियों की शदीद मजम्मत करते हुए उन तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सियासी कमेटी के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार देते हुए कहा, जब जोर जबरदस्ती और कैदो बंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइन में तरमीम के खिलाफ आज जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मकामी तंजीमों को ज़िले हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमे के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत की। सियासी कमेटी ने बानी PTI से रवा रखी जाने वाली ज़्यादतियों की शदीद मजम्मत करते हुए उन तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सियासी कमेटी के इलामिया के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार देते हुए कहा, जब जोर जबरदस्ती और कैदो बंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, ना डर के मारे जवाब दिया है। मेरे पास बावसूख और काबिल एतमाद सोर्सेज हैं। खबर आई है कि 7 मेंबर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI ने कहा, मेंबर कहते हैं वो वोट नहीं देंगे, हम इस पर बात भी यकीन नहीं रखते कि वोट इस अंदाज से दिए जाएं। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि हम ना अहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबर वोट नहीं दे रहे।
मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम वकला और जजेज़ अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा है, वो अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की ही हिकमत अमली पर चल रही है। इसमें 2 हफ्ते का वक्त मांगा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि ये मुकदमा आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें जो 2022 की अमेंडमेंट बहाल हुई है उसके बाद ये मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता, तो उसके लिए 2 हफ्ते का टाइम जो है वो नैब ने मांगा है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब की रात की मीटिंग, मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़ अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने अपनी मौक़िफ़ दिया है और उनका मौक़िफ़ जो है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है, उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की उमंगों के नज़दीक है। जहाँ पे अदालत के जो अदलिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ हम ना कर सके, वकला तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जज तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नादिर शाही दौर जो है वो वापस आ जाएगा और यहाँ पे जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पूरी कौम है उसकी नज़रें मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हैं। जिस तरह से उन्होंने अब तक ये लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से अब तक उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हुए पीपल्स पार्टी को अब अपने मौक़िफ़ पे लेके आए हैं, ये बड़ा काबिल तहसीन है। और अभी आगे देखते हैं कि आजकल में अगर ये तरामीम रुक गई, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। आज़ाद अदलिया में ही रूल सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारान की जानिब से हामिद खान अदालत पेश हुए। हामिद खान की जानिब से मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, मुझे ये यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ने इस्तफसार किया कि आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी है, जिस पर वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने PTI की मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली केस में PTI की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI के उम्मीदवार शुएब शाही ने दरख्वास्त की कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए। चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ये मुमकिन नहीं कि अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। नून लीग के तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी और दरख्वास्त की बुनियाद पर भी ट्राइब्यूनल तब्दील कर सकता है। हमने पिछली समात पर भी यही कहा था, हमें ट्राइब्यूनल जज पर एतमाद नहीं, ट्राइब्यूनल की जानिब से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली केस में PTI की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समात मुलतवी कर दी।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में आइंदा समात पर नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सजाद ने कहा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर समात की। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ गिलानी के वकील अरशद तबरेज जबकि नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और प्लेडर राना इरफान एहतसाब अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि 21 दिसंबर 2022 में तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस नैब को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम पर हालिया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नैब रेफरेंस का दायरा इख्तियार मौजूदा अदालत में नहीं बनता। एहतसाब अदालत ने वकील सफाई को दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत करते हुए रेफरेंस पर समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स रेफरेंस की मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त की समात की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा अनवार हुसैन अदालत में पेश हुए। दौरान समात साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। एंटी करप्शन की अदालत में नैब रेफरेंस को मुंतकिल करने पर एतराज़ नहीं, जिस पर अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।